हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सज्जनों, देखिए जन्माष्टमी के व्रत का क्या महत्व है। मैं आज आपके प्रति जन्माष्टमी व्रत का जो महात्म है उसका वर्णन करना चाहता हूँ। सज्जनों, भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है भविष्य पुराण में कि जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का व्रत करता है, सज्जनों, जो मनुष्य अगर अपने जीवन में एक भी जन्माष्टमी का व्रत सही ढंग से कर ले, एक जन्माष्टमी का व्रत अगर वो करता है तो बताया गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, उसे 20 करोड़, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एक वर्ष में, एक महीने में 2 पड़ती है, एक वर्ष में 24 एकादशी, तो अपने जीवन में आप कितनी कर लोगे। आप जैसे 100 साल भी जीते हो तो कितनी हो जाएंगी। सज्जनों, विचार करिए आप, तो 1500 कहने का अर्थ है। लेकिन अरे कितनी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने स्वयं, देखिए भविष्य पुराण में भी कई बात है, ये बात और अन्य शास्त्रों में भी बताई गई है। ब्रह्मा जी ने भी ये बात कही है कि वायु पुराण में भी ये बात बताई गई है। सज्जनों, एक पुराण की नहीं है, वायु पुराण में, भविष्य पुराण में, और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी ये बात कही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में और जन्माष्टमी व्रत को विधि विधान पूर्वक संयम नियम से करता है, उसको एक व्रत करने से ही 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात है। अब ये बात एक नहीं है, एक शास्त्र की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये भविष्य पुराण में आप इसको देख सकते हो। अब दूसरी बात कि लेकिन हमें व्रत करना चाहिए संयम नियम पूर्वक। लेकिन अगर ध्यान रखे, अगर आपने उस जन्माष्टमी के व्रत में, सज्जनों, और अगर अन्न खा लिया, अन्न का एक भी दाना आपके अंदर चला गया तो समझ लो आप नरकगामी होगे, नरक में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, वो व्यक्ति नरकगामी हो जाता है। और इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए कि जो मेरा व्रत करता है जन्माष्टमी का, मेरे जन्म का व्रत है ये, और आगे के व्रत बहुत से हैं, लेकिन मेरे जो जन्म का व्रत है उसको जो व्यक्ति करते हैं सज्जनों, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मान लीजिए आपके पहले की, आपके पिता, दादा, परदादा, जितनी भी 21 पीढ़ियां हैं, मान लो वो नरक में भी हैं तो वो स्वर्ग में पहुंच जाती हैं। सीधी सी बात है। इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन में थोड़ा सा कष्ट, ये भूख प्यास को झेल करके, और हमें विधि विधान पूर्वक आचार्य पंडित जी से पूछ करके क्या खाएं, कैसे खाएं, कब व्रत का पूर्ण करें, व्रत को जा करके खोलें, इस प्रकार से तो सज्जनों आपकी 21 पीढ़ियां जो है ताक उतर जाती है। इसलिए सोच लीजिए एक जन्माष्टमी का व्रत आपको कितना फल देने वाला है। सज्जनों, बताया गया है कि आपके 100 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। आपके 100 जन्मों, आपकी 21 पीढ़ियां ताड़ी, लेकिन वो ठीक है, लेकिन आपके 100 जन्मों के पाप भी, तो आपकी पीढ़ियों की बात रही, लेकिन आपके 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं ऐसे सज्जनों। और दूसरी बात, जन्माष्टमी का व्रत हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। जन्माष्टमी का व्रत हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। और सज्जनों, कहने का मतलब 21 पीढ़ियों का तारने वाला जन्माष्टमी का व्रत है। और चौथा बात पॉइंट बताएगा 20 करोड़ एकादशियों का जो हमें इसका फल प्राप्त होता है। तो सज्जनों, हम क्यों न एक जन्माष्टमी का व्रत करें। इसलिए मैं सबसे यही
निवेदन करूँगा कि हमें जन्माष्टमी का व्रत निश्चित ही करना चाहिए और भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। सज्जनों, जन्माष्टमी का व्रत देखिए, इस समय पर जिस दिन भगवान का जो भादों का जो महीना है, ये कल्याण को करने वाला है। भगवान का जन्म भादों के महीने में हुआ था सज्जनों, लेकिन अब वो प्रसंग आगे की बात है। लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा छोटा सा बिंदु बताया कि हमें जन्माष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए। सज्जनों, हमें 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये हमें 20 करोड़ एकादशी तो अपन कह के 84 लाखों में भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सज्जनों, एक व्रत को बड़े विधि विधान पूर्वक कर लिया जाए, थोड़ा सा कष्ट उठा करके शरीर के ऊपर, ये शरीर कष्ट के लिए ही बना हुआ है, परमात्मा का भजन करें, चिंतन करें और इस प्रकार से भगवान बांके बिहारी की कृपा और हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।